मजदूरी कर लेना, दूसरे के घर में झाड़ू पोछा करके जिंदगी बिता लेना, लेकिन कभी नबी का गुस्ताख मत बनना, कभी औलिया का दुश्मन मत बनना, कभी अहले बैत का बागी मत बनना। सब कुछ हो जाओ लेकिन इन चीजों से हमेशा बचने की कोशिश करते रहना। अभी मुझसे पहले 2-3 तकरीरें हो चुकी हैं, क्या हुई मैंने खुद नहीं सुना, इसलिए नहीं सुना कि कमरे में सही से आवाज जा ही नहीं रही है। जो भी हुआ है, जिसने भी जो कहा होगा, अल्लाह और रसूल की बात बताई होगी, मजहब इस्लाम की बात बताई होगी। मैं भी आया हूं कि अल्लाह और रसूल का जिक्र कर लूं, और ये उम्मीद लेकर आया हूं कि परवरदिगार अगर किसी दिन इसी तरह जिक्र मुस्तफ़ा करते करते ये दम निकल जाए तो इससे अच्छा मेरे लिए कुछ हो नहीं सकता। और आप दुआ करें मौला, किसी दिन जिक्र मुस्तफ़ा सुनते सुनते आपका दम निकल जाए तो इससे अच्छी दुनिया में कोई मौत, जोर से बोलो, कोई मौत हो सकती है? यार नबी का जिक्र सुनते सुनते, नबी का जिक्र करते करते जो मौत आ जाए ना, उस मौत पे हजारों मौत कुर्बान हो जाएगी। इसलिए पूरा मजमा जिसको जिसको अपने नबी से और अपने माँ बाप से जितना प्यार है उतनी जोर से कह दे सुभान अल्लाह। एक बार और मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। हम सुभान अल्लाह क्यों कहलवा रहे हैं? अभी जितने उलमा आए होंगे, जितने शायर आए होंगे, सभी ने कहा होगा कि आपसे कह दो सुभान अल्लाह। कहा होगा नहीं कहा होगा? मौलाना जमाल साहब ने भी कहा होगा, कारी अहमद यार साहब ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूं। लेकिन क्यों? डबल 12 कंपनी के लोग कहते हैं ना कि सुन्नी तो आधा जलसा खाली सुभान अल्लाह कहने में पार कर देता है। हमने कहा बेवकूफ, तूने सुभान अल्लाह को समझा ही नहीं बे। अगर समझ लेता तो तेरी ये अकल ठिकाने लग जाते। बोला हुआ क्या? मैंने कहा सुन, हम अपनी पब्लिक का भला चाहते हैं, हम अपनी कौम का फायदा चाहते हैं, इसलिए हम सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। बोलो कि ऐसे कैसे? मैंने कहा सुन, सुभान अल्लाह कुरान पाक का एक लफ्ज है, कुरान पाक का एक जुज है, कुरान पाक का एक टुकड़ा है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया जो बंदा कुरान का एक हर्फ पढ़ता है अल्लाह उसे 10 नेकी अता फरमा देता है। अगर आपने कह दिया अलिफ लाम मीम तो अल्लाह ने आपको 30 नेकी अता फरमा दी, 30 दर्जात आपके बुलंद फरमा दिए। आपके खाते से 30 छोटे छोटे गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। अब जरा बताओ, सुभान अल्लाह में 9 हर्फ हैं, 9 हर्फ हैं। आपने अगर सुभान अल्लाह कह दिया तो नेकी मिल गई 90 नेकी मिली, एक बात, 90 गुनाह मिटाए गए, दूसरी बात, 90 दर्जे बुलंद कर दिए गए, तीसरी बात। अब सुनो, हम अपनी कौम से सुभान अल्लाह इसलिए कहलवाते हैं कि नबी के मजमे में आने वाला, मिलादे मुस्तफा में आने वाला, जलसे रसूल में आने वाला हर बंदा कुरान पढ़ा हुआ नहीं आता, हर बंदा कुरान सीख के नहीं आता। तो अगर मौलाना जमाल ने कुरान पढ़ा है ये तो पढ़ के बरकत हासिल कर लेंगे, अल्लामा अहमद यार ने कुरान पढ़ा है वो कुरान पढ़ के बरकत हासिल कर लेंगे, कारी नसीब साहब ने कुरान पढ़ा है उन्होंने सवाब कुरान पढ़ के हासिल कर लिया है। लेकिन हमारी जिस अवाम ने कुरान नहीं पढ़ा है वो सुभान अल्लाह की बरकत कैसे हासिल करे? हम अपने जलसों में अपनी पब्लिक से सुभान अल्लाह इसलिए कहलवाते हैं कि जिन्होंने कुरान पढ़ा हो वो पढ़ के बरकत हासिल कर ले, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो सुभान अल्लाह करके बरकत हासिल कर ले, वो सुभान अल्लाह करके बरकत हासिल कर ले। समझ रहे हैं? इसलिए हम लोग सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। इसलिए आप लोग कंजूसी इसमें मत कीजिए, पैसा नहीं देंगे तो घाटा हमारा, सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो घाटा आपका। समझ रहे नहीं? और ऐसा काम करना चाहिए कि आदमी को न किसी का घाटा करो न अपना करो। समझ रहे नहीं? समझ रहे हैं? बड़े चालाक लोग हैं नसीर भाई, ये सब समझ गए, मुस्कुरा रहे हैं। अब जरा मुस्कुराइए और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं बड़ा मशहूर जमाना कलाम, बड़ी मशहूर नात पढ़ता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ आप भी पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह नबी की नात पढ़ने का सवाब है। हो नेपालगंज वालों, कुर्बो जवार से आए हुए मेरे भाइयों, ना जाने तुमने अपनी जबानों से गाने कितने गाए होंगे, ना जाने तुमने अपनी जबानों से गाली कितनी बकी होगी, ना जाने तुमने अपनी जबानों से कितने लोगों को तकलीफ दी होगी। लेकिन आज नबी की नात पढ़ो ना, अल्लाह ताला नाते पाक सुनने का भी सवाब दे देगा और नाते पाक पढ़ने का भी सवाब दे देगा। पढ़ेंगे आप लोग तो जरा एडवांस में कह दीजिए सुभान अल्लाह। अरे सहारा दो, सहारा दो,
سہارا دو، سہارا دو، سہارا یا رسول اللہ، سہارا دو، سہارا دو، سہارا یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، میری کشتی کو مل جائے کنارہ یا رسول اللہ، سہارا دو، سہارا دو، سہارا یا رسول اللہ۔ اب یہاں سے شعر سنیں، اور یا رسول اللہ آپ کو بھی دہرانا ہے، دہراتے رہیے، کیونکہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے، ہمیں جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا، زور سے بولو، اس کا بیڑا۔ اب سنیں، سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، سنا ہے گنبد خضرا بہت ہی خوبصورت ہے، میری آنکھیں بھی کر لیتی، تیری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ، میری آنکھیں بھی کر لیتی نظارہ یا رسول اللہ۔ اتنی مرائل آواز میں دو تین بکرا ختم ہو گیا، ابھی بولنے والے بول ہی نہیں رہے، جانے والے کی جان چلی گئی۔ اور بولو زور سے، سہارا دو، سہارا دو، سہارا رسول اللہ، اور زور سے بولے، میری کشتی کو مل جائے کنارہ رسول اللہ۔ یا رسول اللہ کہنے میں شرمائیے مت، یہی تو وہ نعرہ ہے جس سے دوسروں لوگوں میں ہماری پہچان ہو جاتی ہے، ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ ہاں، اس لئے زور سے بولیے، میری کشتی کو مل جائے کنارہ رسول اللہ۔ پیچھے والے تھوڑا سا تم بھی دم لگاؤ اور یہ شعر سنو، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے، تیرے گھر میں بھی ہو جائے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، سہارا دو، سہارا دو، یا رسول اللہ۔ ایک شعر اور سنیں گے، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ایک دعا کرتے ہیں، رب کی بغیر مولا کچھ ملے نہ ملے، مصطفیٰ کا دامن مل جائے۔ جس جس کی تمنا ہو کہ نبی کے دامن کی ضرورت ہے وہ ذرا محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ موبائل چلا رہے ادھر آ جاؤ، ادھر، یہ بیچارہ اتنی محنت سے لیٹا پڑا ہے، انتظار کر رہا ہے کہ اس کو کوئی پکڑ لے۔ ہاں ذرا نعرہ لگاؤ، ان کو زور سے بیدار کر کے زور سے نعرہ لگواؤ، نعرے تکبیر، بولے نعرے رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان تاج الشریعہ، نعرے تکبیر،
रिसालत। शेर सुने, ज़माना छूटता है छूट जाए गम नहीं मुझको, ज़माना छूटता है छूट जाए गम नहीं मुझको, न छूटे हाथ से दामन, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा अल्लाह, न छूटे हाथ से दामन तुम्हारा अल्लाह, सहारा दो सहारा दो सहारा या रसूल अल्लाह, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। अब एक और शेर, नेपालगंज में कुछ लोग पैदा हो गए ना, कुछ 4 5 6 हैं ज्यादा ज्यादा, इतने बिगड़ायल हैं वो कि अगर एक शिया मौलवी आ गया मौलाना नसरुद्दीन साहब यहाँ, तो उनको शिया होने से कोई बचा नहीं पाएगा। पता है आज के जलसे के बारे में इन लोगों ने क्या लिखा है? यहाँ जितने मौलाना आए हैं सबको कह रहे हैं ये नासबी मौलवी। नासबी का मतलब समझते हैं? जो अहले बैत से दुश्मनी रखता है। ईमानदारी से बताओ, इतने लोग ये जलसा सुनने आए कि आपको अहले बैत से दुश्मनी है किसी को? जोर से बोलो। कसम अल्लाह की, जो अहले बैत का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का हो ही नहीं सकता है? और ये जाहिल दाढ़ी मुंडे पैंट शर्ट वाले ये हमको बताएंगे हुसैन कौन है, ये हमको बताएंगे अली कौन है। अबे अली को तुमने सीखा है हमसे सुन सुन के, तुम क्या जानो मौला अली की शान क्या है? तुम्हें क्या पता कि हुसैन क्या है? तुम्हें तमीज नहीं है, तमीज। और तुम हमें आए हो मसला बताने। हमने बताया है कि हुसैन का मकाम क्या है, इन उलमा ने बताया है कि मौला अली की शान क्या है। आज तुम इन्हीं को नासबी कह रहे हो। शियों को लाके ताजीम करते हो, उनके गले में हार डाल रहे हो, शियों से गले मिल रहे हो, शिया तकरीर करता है तो ताली बजा रहे हो, शियों के साथ बैठ के एक साथ खाना खा रहे हो, तुम हमें सिखा रहे हो दीन। दज्जाली, मक्कारी, अय्यारी, झूठ, फराब, ज़िना, चुगली, शराब में जिंदगी बीतती जा रही है तुम्हारी। तुम हमें बताओगे दीन क्या है? तुम हमें बताओगे नबी की शरीयत क्या है? इसलिए वो मेरे भाइयों, आज इस जलसे में ना आने के लिए उन्होंने पोस्ट लिखी है फेसबुक पे कि आप लोग इस जलसे में ना जाएं। ऐसे लोग हैं, एक वक्त की नमाज नहीं, एक रोजा नहीं, हज किए हैं तो सरकारी हाजी हैं। दज्जाली, मक्कारी, झूठ उनके बिल्कुल घुट्टी में पिलाया गया है। वो हमको बता रहे हैं कि हुसैन कौन है? ओ मेरे भाइयों, याद रखो, कसम अल्लाह की, मेरी जान, मेरा माल, मेरा खानदान, सब कुछ हुसैन के कदमों पे कुर्बान है। जो हुसैन का नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। और आला हजरत से जलने वालों के लिए एक पैगाम दे दूं मैं, सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शमा फिरोजा है आज भी। अहमद रजा से जितने जलने वाले लोग थे दुनिया ने उनको भुला दिया है। और अहमद रजा जिस तरह कल चमक रहे थे आज भी चमक रहे हैं और इंशाअल्लाह कयामत तक चमकते रहेंगे। तुम मरते रहो, मर जाओ, सड़ जाओ, गल जाओ, कीड़े पड़ जाए, बदबू आने लगे, लेकिन तुम सोचो कि आला हजरत की जात पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाए तो पड़ने वाला नहीं है। ये नेपालगंज के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो उंगली पकड़ाओ तो गट्टा पकड़ने वाले लोग हैं। ये तो चिड़िए को देख के समझ जाते हैं ये किस पेड़ पे बैठना चाहती है। और ये आया है हमको दीन सिखाने, दाढ़ी मुंडा बदतमीज, जिसको दीन का दाल भी पता नहीं है, वो हमको दीन बता रहा है। मौलाना नसरुद्दीन साहब, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। उलमा काउंसिल कहते हैं इनकी तो गर्दनें पकड़ के मरोड़ दीजिए यार।
हाँ उलमा काउंसिल कहते हैं इनको आप इनको जारी कीजिए अल्टीमेटम और इनको बुलाइए भरे मजमे में मौलवियों के बीच में। देखें इनकी नानी ने दूध पिलाया हो, इनकी माँ का असली दूध पिए हो, आके सामने खड़े होके बात करके करें। लेकिन पता नहीं क्या कर रहा था तुम लोग, रुपया कमाए चक्कर में कहाँ रखे हो, कुल पैसा जानी नहीं मिले थे। हाँ जरा जोर से मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ वरना कसम खुदा के नहीं थे शबीउल हसन यहाँ मास्टर साहब, वरना ये जितने पर इनको लगे ना, जितनी बातें ये कर रहे हैं, इनको अगर भरे मजमे में खड़ा करके नंगा नहीं कर देता तो नाम शबीउल हसन नहीं है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ के मौलाना लोगों की एक मजबूरी भी है ना, कमेटी में जाहिल लोग हैं, अगर ये कुछ कह देंगे तो इनका हिसाब किताब हो जाएगा, बेटारा डेरा डंपल लिए कहाँ चले जाएं बीवी बच्चों को लेके। इनकी भी एक मजबूरी है, हाँ, और कमेटी की भी मजबूरी है कि अगर वो ज्यादा कुछ बुलवा देगी मौलाना से तो चंदा आना बंद हो जाएगा। लेकिन शबीउल हसन को अल्लाह का शुक्र है नौकरी की फिक्र नहीं रहती है, अल्लाह ने पैदा किया है तो रोजी देने वाली जात अल्लाह ताला की है। हाँ मैं यहाँ था तो एक मौलाना ने, एक हाजी साहब थे, नाम नहीं लूंगा, बड़े मशहूर और चर्चित हाजी साहब है, उन्होंने कहा इनको यहाँ 12,000 सैलरी मिलती है, ये कहीं जाएंगे तो इनको 12 तो छोड़ो 5 नहीं मिलेगी। और अल्लाह का करम है नेपालगंज वालों, तुम्हें यकीन के साथ बताऊं कोई महीना 1 लाख से कम का शबीउल हसन नहीं कमाते हैं। हाँ ये सच्चाई है, ये कार्य अहमद यार वगैरह गए हैं मेरे इलाके में, ये मोहन नसरुद्दीन साहब भी जानते, 1 लाख रुपया कमाता हूं महीने का। और जिस लॉकडाउन में मौलवी एक एक दाने को परेशान था, उस लॉकडाउन में शबीउल हसन ने 3 प्लाट बैनामा करवाया। ये रब की नेमत है, तहदीस नेमत के तौर पे बता रहा हूं कि अल्लाह ने इस लायक बनाई। कमेटा जिनको पेशाब करने की तमीज नहीं है, जिनको बात करने का ढंग नहीं है, वो मौलवियों को बताएंगे कि दीन क्या होता है, वो मौलवियों को समझाएंगे कि मस्जिद कैसे चलाई जाती है, मदरसा कैसे चलाया जाता है। बस खैर इतना मनाओ कि शबीउल हसन बॉर्डर उस पार है, इस पार होते तो तुम्हारी नानी ना याद आ जाती तो फिर नाम बदल देते। इन कुत्तों के चक्कर में मत पड़िए, एक बार जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। शेर सुने, सहारा दो सहारा दो सहारा मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा। अब शेर सुने, मेरी कश्ती को मिल जाए किनारा या रसूल अल्लाह। सुने, न ले जब तक तुम्हारा नाम बख्शिश हो नहीं सकते, न ले जब तक तुम्हारा नाम बख्शिश हो नहीं सकते, वो बख्शा जाएगा जिसने, वो बख्शा जाएगा जिसने पुकारा या रसूल अल्लाह, वो बख्शा जाएगा जिसने पुकारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। अब एक शेर और सुने जिसका हम सदका खाते हैं, उनकी बारगाह में मनक़बत का ये शेर पढ़ता, अकीदत का शेर मुलाहिज़ा फरमाए। अता करे दो, अता कर दो हमें सदका नवासों का, अता कर दो, अता कर दो हमें सदका नवासों का, है टुकड़ों पर तुम्हारे ही, है टुकड़ों पर तुम्हारे ही गुजारा या रसूल अल्लाह, है टुकड़ों पर तुम्हारे ही गुजारा या रसूल अल्लाह। सहारा दो सहारा दो सहारा। अब दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। दोस्तों